अमरीका और ईरान मेहमान, पाकिस्तान मेज़बान। इस्लामाबाद में तारीखी अमन मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की सालिसी में फ़रीक़ैन ने साजगार माहौल में बातचीत की। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान की कौमी और अस्करी क़यादत की सालिसी और सहूलतकारी को सराहा। ज़राए का कहना है कि फ़रीक़ैन ने एक दूसरे से बुनियादी नुकात पर गुफ्तगू की। शिक़वार बातचीत का सिलसिला जारी। मुज़ाकरात में लेबनान पर जारहियत का नुक्ता भी बहस में शामिल। मुज़ाकरात से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी और ईरानी वफूद की अलग अलग मुलाकातें। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के हमरा खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने अमन मुज़ाकरात में मुस्बत शमूलियत पर अमरीकी हुकूमत की तारीफ की। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर पार्लिमान बाक़िर क़ालिबाफ ने की, जबकि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर हुकाम वफ़द में शामिल दीगर अरकान भी साथ थे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए बामानी नताइज के लिए अपना किरदार ख़ुलूस नियत से जारी रखेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की जानिब अहम कदम साबित होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए मजबूत टीम भेजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नए दौर का आगाज होने जा रहा है। 24 घंटे में पता चल जाएगा मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। डायलॉग नाकाम होने की सूरत में हमले दोबारा शुरू कर सकते हैं। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया तबाह कर दी। ईरान के पास कोई मजबूत कार्ड बाकी नहीं रहा। ईरान आलमी आबी गुज़रगाहों को इस्तेमाल करके दुनिया से भत्ता ले रहा है। आबनाए हुर्मज़ बहुत जल्द खुल जाएगी। हम वैसे भी आबनाए हुर्मज़ को इस्तेमाल नहीं करते। चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस और जर्मनी की खातिर आबनाए हुर्मज़ क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं। ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान में मौजूद हमारा वफ़द पूरे दिल से ईरानी मफादात का दिफा कर रहा है। कुछ भी हो जाए, ईरानी हुकूमत की जानिब से अवाम की खिदमत में एक लम्हे की भी कोताही नहीं की जाएगी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात का नतीजा जो भी निकले, ईरानी हुकूमत अपने अवाम के साथ पूरे अज़्म से खड़ी है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मैक्रोन ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाकर पायदार अमन की राह हमवार की जाए। अपना हुर्मज़ में जहाज़ रानी की आज़ादाना बहाली इंतहाई ज़रूरी है। लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंगबंदी का एहतराम नागुज़ीर है। गैर सकाली के तौर पर आए, अमरीका पर एतमाद नहीं। वफ़द के सरबराह ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ ने लेबनान में जंग बंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा किया। अमरीका ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो मुआहिदे के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीका वादों की पासदारी करे, उसने लेबनान में जंग बंदी का वादा किया हुआ है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है। अब देखना है कि अमरीका पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का एहतराम करता है या नहीं। ये जंग ईरानी कौम और तहजीब के खिलाफ संगीन जुर्म है, जिसे खित्ते समेत पूरी दुनिया का अमन दांव पर लग चुका है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मेज़बानी का ये जो शर्फ अता फरमाया है, यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को दिल की गहराइयों से तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अनथक मेहनत के जरिए जंग के शोले बुझाने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात पर राज़ी करने के लिए एक कलीदी और तारीख साज़ किरदार अदा किया। पाकिस्तान आलमी सिफारतकारी का महवर, दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर जम गई। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ सज गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में क़याम अमन का तारीख साज मौका है। दोनों ममालिक ने मेरी तजवीज़ पर आरज़ी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने बड़े एतमाद के साथ फ़रीक़ैन को जंगबंदी पर आमादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल ने आग के शोले बुझाने में तारीख साज किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा उम्मीद है फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखेगा। इसाक डार ने आयत कुरानी शेयर की, जिसका मफ़हूम है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है।
पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर है। उम्मीद है ये जंग बंदी मुस्तकिल अमन का पेश खैमा साबित होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहते हैं ईरानी और अमरीकी क़यादत का जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ काबिल तहसीन है। गुज़िश्ता 6 हफ्तों में सबने जंग की तबाहकारियाँ देखीं। इस्लामाबाद में बातचीत का होना बड़ी कामयाबी है। अहम बात यह है कि जंग बंदी नाफिज है और बमबारी रुक चुकी है। उम्मीद है ये जंग बंदी मज़ीद पायदार हल की तरफ जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अमेरिका और ईरान से मौका से फ़ायदा उठाने की अपील। कहा, पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को सिफारती प्लेटफॉर्म फराहम किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुम्मीद हूँ। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका फराहम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची को इस्लामाबाद भेजने का फ़ैसला अभी नहीं किया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। अब अमन मुज़ाकरात आबनाए हुर्मज़ मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। रूस की अमरीका और ईरान से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। रूसी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि फ़रीक़ैन ऐसे किसी भी इक़दाम से बाज रहें जो इस मौके को नुकसान पहुँचाए। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची की जर्मन हम मनसब युआन वेडफॉल से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर का आगाज। कराची से फ्रोजन गोश्त की पहली बरामदी खेप ईरान रवाना। ये खेप गवादर के इलाके गबत से होती हुए रमदान बॉर्डर के जरिए ईरान में दाखिल होगी। खेप कराची से उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद के लिए रवाना की गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक ये इलाकाई तिजारती रवाबत के फ़रोग़ में अहम संग मील है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से इस्लामाबाद में ईरानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर डॉक्टर अब्दुल नासिर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए इलाकाई अमन को नागुज़ीर करार दिया। पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर भारतीय मीडिया हवास बाख्ता। पाकिस्तान मुखालिफ सवाल पर साबिक़ अमरीकी सिफारतकार ने भारतीय एंकर को लाइव शो में खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान में जेडी वैंस की सिक्योरिटी के अहमकाना सवाल पर जेफरी गुनर्ड ने कहा, अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज हैं। भारतीय मीडिया स्कूल के बच्चों वाला तर्ज अमल दिखा रहा है। ये जिंदगियों, रोजगार और महंगे पेट्रोल का मामला है। भारतीय मीडिया का हसास इशू को पाक भारत तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। भारतीय मीडिया के शर्मनाक रवैये पर बतौर सजा 30 मिनट के लिए कमरे में बंद करना चाहूँगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, बॉर्डर से उधर नजर डालें तो धुआं उठता नजर आएगा। भारत को हसद करने के बजाय पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। पाकिस्तान ने दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान को भी तबाह होने से बचा लिया। बरादर मुल्क ईरान में पाकिस्तान को निहायत कदर की निगाह से देखा जा रहा है। इस्लामाबाद टॉक के लिए जब ईरानी वफ़द पाकिस्तान रवाना हो रहा था, उस वक्त ईरान के टीवी पर एक नगमा चल रहा था जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमन की रोशनी करार दिया गया। गाना सोशल मीडिया पर वायरल। इस्लामाबाद टॉक तारीखी मौके पर सुनो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। मशरिक़ वुस्ता जंग बंदी के लिए दो तरफा नुकात से लेकर अमरीका और ईरान के वफूद की पाकिस्तान आमद तक, अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस के सफ़र से ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ के तैयारे में तस्वीरों तक, ईरानी और अमरीकी वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात का अहवाल। रहनुमाओं के दरमियान गर्म जोश लम्हात। न्यूज़ और टॉक शोज़ में मुस्तनद खबरें और माहरीन की आरा। हर ख़ास बात, हर अहम मोड़। सुनो न्यूज़ ने अपने नाज़रीन को पल पल बदलती सूरत हाल से आगाह किया। तारीख़ी लम्हात की नॉन स्टॉप कवरेज जारी। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सुनो न्यूज़। तारीख़ी अमन मुज़ाकरात की कवरेज के लिए इस्लामाबाद में मौजूद मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए खुसूसी इंतज़ामात। मीडिया सहूलत सेंटर में सहाफ़ियों की लजीज़ खानों से तवाज़ो। बिरयानी, चिकन कोरमा, फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन, बारबेक्यू के डिशेस शामिल। मीठे में जलेबी और गुलाब जामुन दिए गए। समोसे और बेकरी आइटम्स भी रखी गईं। जिना कन्वेंशन सेंटर में महफिल मौसीकी का भी एहतमाम। इसराइल ने मगरबी किनारे में 34 नई बस्तियां तामीर करने की मंजूरी दे दी। सहूनी इक़दाम पर फ़लस्तीनियों को ज़मीनें छिन जाने की तशवीश। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने बस्तियों की तामीर का फैसला किया। NGO के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने नई बस्तियों की तामीर का बाज़ाब्ता सरकारी ऐलान नहीं किया।
2022 में नेतन्याहू के इक़्तिदार संभालने के बाद 68 बस्तियां पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं। इसराइली फ़ौज का गजा में ब्रिज महाजर कैंप के करीब पुलिस पोस्ट पर फ़ज़ाई हमला, 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। अमरीकी सालिसी में लेबनान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त राबता। पहला बाज़ाब्ता इजलास मंगल को अमरीकी महकमा खारजा के हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन में होगा। लेबनानी सदारती दफ्तर के मुताबिक अमरीका में दोनों ममालिक के सफ़ीरों की बात हुई। इसराइल का वाशिंगटन मुज़ाकरात में हिज़्बुल्लाह को शामिल करने से इनकार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की तल्ख फ़ोन कॉल के बाद नेतन्याहू लेबनान जंग बंदी मुज़ाकरात पर आमादा। लेबनान को अचानक जंग बंद डील में शामिल किया गया। CNN के मुताबिक इसराइल ना मानता तो ट्रंप खुद जंग बंदी का ऐलान कर देते। विफाकी हुकूमत का मुआशी और सिक्योरिटी रद्दअमल को मरबूत बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल कायम कर दी। ज़राए के मुताबिक काउंसिल तवानाई, तिजारत, तरसीलात ज़र और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम की निगरानी करेगी। अंदरूनी सिक्योरिटी और डिसइंफॉर्मेशन से निमटने की जिम्मेदारी भी तफवीज़। काउंसिल की सरबराही वज़ीर इक़्तिसादी अमूर राहत चीमा और लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़र इक़बाल मुश्तरका तौर पर करेंगे। काउंसिल ने RLNG की बंदिश के बाद की सूरत हाल और मुतबादिल प्लान पर ब्रीफिंग तलब कर ली। सिख मजहब के तहवार बैसाखी की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान में जारी। ननकाना साहब में जारी। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़। आज ननकाना साहब से गवादर गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद रवाना हो जाएंगे। सिख यात्री 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी की मरकज़ी तकरीब में शिरकत करेंगे। भारत और दीगर ममालिक के शहरी पाकिस्तान में मेहमान नवाजी से खुश।